Most welcome everyone at my YouTube channel Study with Satish. And now today I am going to discuss about the relationship between planning and controlling. This is one important topic under the chapter of controlling. Now see, planning is the basic function of every enterprise. As in planning we decide what is to be done, how it is to be done, when it is to be done and by whom it must be done. Planning bridges the gap between where we are standing and where we want to reach. देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लानिंग में पढ़ी है, हमें फ्यूचर में क्या करना है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ड दैट प्लानिंग इज़ द फ्यूचरिस्टिक. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. फ्यूचर में किस काम को हमें कंप्लीट करना है, कि लोगों के हेल्प से कंप्लीट करना है, और उस काम को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग को हम लोग यूज करते हैं. और देखो एक वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है, प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच. हम प्रेजेंट में कहाँ पर खड़े हैं और फ्यूचर में हमारा जो डिजिग्नेशन है, जो हमारा प्लेस है वो क्या है, वहाँ तक पहुँचने के लिए प्लानिंग हमारी हेल्प करती है. और अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें, देन इट मीन्स कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विथ प्लान एंड इफ देयर इज एनी डिविएशन टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स टू स्टॉप दैट डिविएशंस. अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में तो हम लोगों ने ये पढ़ा भी था, आप लोगों ने देखा भी है कि जो भी हमारे प्लान्ड परफॉर्मेंस हैं और जो हमारे एक्चुअल रिसीविंग हुई है, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं और जो हमारे प्लान्ड परफॉर्मेंस थे, क्या वो दोनों सेम है या उन दोनों के बीच में कोई डिविएशंस है. जो हमने पहले डिसाइड किया था और जो हमने अब अचीव किया, अगर दोनों सेम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर कहीं कोई डिविएशंस है, कोई शॉर्ट कमिंग है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम्स को स्टॉप करना, ये सब हम लोग कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग टू कंप्लीट करते हैं. अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, देन वी कैन से दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जस्ट एज अ टू एस्पेक्ट ऑफ वन कॉइन. एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग के बगैर प्लानिंग इज मीनिंगलेस. सी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑलवेज कोएक्सिस्ट और हैव टू एक्सिस्ट टुगेदर as one function depends on the other. The controlling function compares actual performance with the planned performance, and if there is no planned performance, then controlling manager will not be able to know whether the actual performance is okay or not. तो यहाँ पर देखो प्लानिंग का होना कंट्रोलिंग के लिए और कंट्रोलिंग का होना प्लानिंग के लिए ज़रूरी है. Now see the next point. Planning and controlling are both backward and forward looking. Controlling backward looking because like a postmortem of past activities, the manager looks back to previous years. देखो सीधा सा इंटेंशन यहाँ पर ये है कि अगर हम किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहें, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहें, तो हमें पास्ट परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा. पास्ट में अंडर कंट्रोलिंग प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशंस में डेविएशंस को फाइंड आउट करना चाहें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहें, तो जो पास्ट के परफॉर्मेंस हैं उनको जानना ज़रूरी है. दैट्स व्हाई हियर इट इज़ रिटेन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस. प्लानिंग इज़ गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन. तो देखो जो भी प्लानिंग है ये हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं. उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम रिज़ल्ट अचीव करते हैं. इफ़ रिज़ल्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, डिविएशंस, शॉर्ट कमिंग्स हो, तो हम कंट्रोलिंग के स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके उन डिविएशंस को, उन शॉर्ट कमिंग्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन. Now, planning is forward looking because plans are prepared for future. It involves looking in advance and making policy for maximum utilization of resources in future. अब अगर हम प्लानिंग की बात करें तो देखो यहाँ पर पॉइंट आपका बनेगा कि प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग.
हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर में भी ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस पॉइंट को. इट इज़ द फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस. वाई इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग? बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर. इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इन एडवांस एंड मेकिंग पॉलिसी फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलिंग, देन controlling is also forward looking because controlling does not end only by comparing past performance with standard. It involves finding the reasons for deviations and suggest the measures so that these deviations do not occur in future. जैसे आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये साइकिलिंग है, ठीक है ना. प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, इट इज़ वन टाइप ऑफ साइकिलिंग. जिससे अगर आप सर्किल में कर लो तो पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर उन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है. लास्ट तक जब हम ये फाइंड आउट करते हैं रिज़ल्ट, तब रिज़ल्ट को देख करके हम ये चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स नहीं हैं. अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं है, जो भी प्लान्ड परफॉर्मेंस थे, इफ़ दैट इज़ सेम टू सेम, देन नो प्रॉब्लम. बट इफ़ एनी टाइप्स ऑफ शॉर्ट कमिंग्स इज देयर, any types of deviations are there, then under the planning controlling functions, managers or boss try to sort out it. But controlling does not end only with the comparison of past performance with standard, but it involves finding the reasons for deviations and also suggest the measures so that these deviations do not occur in future. और उन deviations को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इससे रिलेटेड सजेशन देने का भी काम कंट्रोलिंग फंक्शंस का ही है, ताकि नियर फ्यूचर में फिर वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करता रहे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. इन लास्ट वी कैन से दैट planning and controlling both are interdependent, both are backward looking and forward looking process, and both are related with the present and past. So thank you so much for watching this video, and please like it, share it and subscribe it. Thank you so much.